देखिए जनाब, मुसलमानों की ये सोच रहे हैं हम इनके पेश टाइट कर दें। बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के तो चूड़ियां फेल हो गई, कारखाने बंद हो गए। मुसलमान कल भी मजदूर था, आज ही मजदूर है। जब अपने इल्म पे खड़ा हुआ, IAS बना तो अपनी काबिलियत पे बना, सोर्स पे नहीं बना, सिफारिश पे नहीं बना। डॉक्टर MBBS बना तो अपनी काबिलियत पे बना। इस देश को परमाणु संपन्न कराने वाला अगर कोई था तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। इस देश को 2011 में जब वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया, तो अगर क्या बोलते उनको मैदान में चक्कर कटाने का काम अगर कोई करता है, वो मुसलमान इरफान पठान और यूसुफ पठान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पे बिठाकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस दे दी गई, हमारी बहन बेटियां सानिया बन गई। हमारे हाथ में संगीत या AR रहमान बन गए। हमारे हाथ में कलाकारी दी, हम शाहरुख खान, इरफान, आमिर खान और सलमान खान बन गए। हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाओगे? योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि क्या हुआ उनका, जिन्होंने अपहरण करा था हाथरस में, क्या सदा बुलडोजर गया उनके घर? चिन्मयानंद स्वामी बेटियों से मालिश करवाता हो, जिनका विधायक जो है बेटियों को मरवाता हो, बलात्कार कराता हो, उसके घर वालों को मरवाता हो। शर्म आनी चाहिए। जिसके खुद घरवाली नहीं है वो घरवालियों की बात करेगा। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त मुरादाबाद में हम मौजूद हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा में इस वक्त मुरादाबाद में है। लाखों की संख्या में लोग जो हैं मौजूद हैं, क्योंकि रैली जो है इससे आगे निकल चुकी है, पर समर्थक जो हैं वो इस वक्त हमारे बीच में हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्या लगता है? भाजपा का दावा है कि 2024 में 400 के पार 400 के पार। आपके वो जो जनता को कहना चाह रहे हो, कह रहे हैं 400 के पार प्याज का भाव होगा, लहसुन का भाव होगा। अगर आ गए तो, आते तो नहीं। आप देख रहे हैं लाखों में युवा आज अपने युवा नेता का आज दीदार करने के लिए खड़ा हुआ है। गठबंधन उत्तर प्रदेश में भाजपा को 20+ सीटें अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जहां तक बात है, गोदी मीडिया दिखाता है राहुल गांधी क्या है। गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी और सारे गोदी मीडिया को कहना चाहता हूँ आगे देख रहे राहुल गांधी है क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ गोदी मीडिया को, आपके चैनल के इस माध्यम से, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आपने गोदी मीडिया को लेकर के रोष है। गोदी मीडिया तो ये दिखा रहा है कि राहुल गांधी जो है महिला विरोधी है, क्योंकि राहुल गांधी ने खासतौर पर जब लखनऊ पहुंचे तो ऐश्वर्या राय को लेकर के टिप्पणी कर दी और ये बताया कि देखिए कैसे अपमान कर रहे हैं अमिताभ बच्चन, जो देश का नाम है, उनका अपमान किया गया है। माननीय खट्टर साहब को जानते हैं आप, जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के? क्या कहा था महिलाओं के बारे में? जब हाथरस में एक बेटी का अपहरण हुआ, उसका रेप हुआ, इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या करा था उस बेटी के सम्मान में? रात को केरोसिन से जलाई थी उसकी बॉडी। ये महिला की बात करेंगे जिनका गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी बेटियों से मालिश करवाता हो, जिनका विधायक जो है बेटियों को मरवाता हो, बलात्कार कराता हो, उसके घर वालों को मरवाता हो। शर्म आनी चाहिए। जिसके खुद घरवाली नहीं है वो घरवालियों की बात करेगा, वो औरतों के सम्मान की बात करेगा। शादीशुदा होने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी बीवी को छोड़कर आज सत्ता में बैठकर झूठे दिलासे देकर, 2 करोड़ नौकरियों को झांसा देकर, अच्छे दिन का वादा देकर, पेट्रोल 35 रुपये लाकर, रुपए को डॉलर की बराबर बनाकर, अगर झूठ का पुलिंदा अगर किसी ने बोला है, वो नरेंद्र मोदी झूठ बोलने की मशीन है। आप बोल रहे महिलाओं को लेकर के काम नहीं किया, पर यही सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में रह करके दावे करते हैं कि अपराधी को हम अगले चौराहे पर पकड़ लेंगे जो कहीं भी किसी चौराहे पर महिला के साथ में गलत हरकत करेगा। तो माननीय योगी आदित्यनाथ से पूछिएगा कि क्या हुआ उनका, जिन्होंने अपहरण करा था हाथरस में, क्या सदा बुलडोजर गया उनके घर? एक विशेष समुदाय को टारगेट करके आप काम करना चाहते हैं, चंद लोगों की वोट हासिल करने के लिए। अगर आप जुल्म सितम किसी एक कम्युनिटी पे करना चाहते हैं, हमें मुबारक है और हम सहेंगे और उसका जवाब हम खुशी से देंगे। हम पत्थरबाजी से लड़ झगड़ कर, आपसी भाईचारे को बिगाड़ कर उसका जवाब नहीं देंगे। 24 का चुनाव माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी विदाई भी तय है और केंद्र से मोदी सरकार की विदाई तय है। पर आप तो विदाई की बात कर रहे हैं, वो तो 400 के पार का दावा कर रहे हैं। और जयंत चौधरी भी आपके जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे वो तो अब एनडीए के साथ है। नीतीश कुमार जो हैं वो एनडीए के साथ हो चुके हैं। देखिए नीतीश कुमार पलटू राम पे क्या कहूँ मैं,
वो एक ही साल में 3 बार मुख्यमंत्री बनने वाले, इतिहास रच दिया उन्होंने। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 24 से पहले फिर पलटी मार रहे हैं पलटू चाचा। उनका कोई भरोसा नहीं है। अपने राजनीतिक पड़ाव के आखिरी दिनों में नीतीश कुमार चल रहे हैं। जहां तक आपने कही जैन चौधरी की बात, क्या वो जाट समुदाय भूल जाएगा? क्या वो किसान भूल जाएगा? 750 किसानों की शहादत क्या भूल जाएंगे? लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को मारने का काम किया, अगर किसान समुदाय और जाट समुदाय इसको भूल जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान ये सरकार करने वाली होगी। क्योंकि बुलडोजर का जिक्र किया है, क्या लगता है कि बुलडोजर की राजनीति और बुलडोजर के नाम पे ही वोट मांग रही है? देखिए जिस तरीके से बुलडोजर की राजनीति की गई, मैं कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि वो बुलडोजर चलाए चिन्मयानंद स्वामी के यहाँ, वो बुलडोजर चलाए अपने उन विधायक के यहाँ जिन्होंने बहन बेटियों का बलात्कार किया, वो बुलडोजर चलाए उनके जो घोटालेबाज हैं, वो बुलडोजर चलाए उनके घरों पे कल परसों जो बच्चे शिक्षक में फार्म भरते हैं, लाखों रुपए खर्च होने के बाद करोड़ों रुपए कमाने के बाद पर्चा लीक हो जाता है। उत्तर प्रदेश का मतलब आज बना दिया गया है उत्तर से पर्सन से पहले उत्तर का आ जाना। क्या चलेगा उनके यहाँ बुलडोजर? क्यों नहीं चलेगा? अगर वहाँ वसीम होता, वहाँ अगर नसीम होता, वहाँ अगर कोई एक मुस्लिम नाम होता तो शायद बुलडोजर खड़ा होता। विक्रम सिक्रम के यहाँ बुलडोजर नहीं जाएगा। जिस तरीके से फासिस्टवादी ताकतों के साथ आप ये सरकार चला रहे हैं, यही काम अंग्रेजों ने किया था। क्या असर हुआ? उन अंग्रेजों ने अपने वक्त की कदर नहीं करी। आज उनके राजाओं की ड्रेस बैंड बाजे वाले पहन रहे हैं। अगर ये आज कदर नहीं करेंगे ना हिंदुस्तान के भाईचारे की, हिंदुस्तान की आवाम की इज्जत नहीं करेंगे, अगर गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने का काम करेंगे, इनका नस्लों में कोई नाम नहीं होगा, इनका कोई इतिहास नहीं लिखा जाएगा। अगर इतिहास लिखा भी गया, जो बच्चा उस इतिहास को पढ़ेगा इनको गाली देगा और शर्मसार करेगा। क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि नसीम वसीम के यहाँ बुलडोजर चलेंगे, विक्रम सचिन के यहाँ बुलडोजर नहीं चलेंगे, वो यही तो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मुसलमानों को हमने टाइट करके रखा है, इसी के नाम पर वोट दीजिए। देखिए जनाब, मुसलमानों की ये सोच रहे हैं हम इनके पेश टाइट कर दें। बहुसंख्यक हिंदू भाइयों के तो चूड़ियां फेल हो गई, कारखाने बंद हो गए। मुसलमान कल भी मजदूर था, आज ही मजदूर है। जब अपने इल्म पे खड़ा हुआ, IAS बना तो अपनी काबिलियत पे बना, सोर्स पे नहीं बना, सिफारिश पे नहीं बना। डॉक्टर MBBS बना तो अपनी काबिलियत पे बना। इस देश को परमाणु संपन्न कराने वाला अगर कोई था तो वो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब थे। इस देश को 2011 में जब वर्ल्ड कप जीतती है इंडिया, तो अगर क्या बोलते उनको मैदान में चक्कर कटाने का काम अगर कोई करता है, वो मुसलमान इरफान पठान और यूसुफ पठान क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपने कंधों पे बिठाकर पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं। हमारे हाथ में टेनिस दे दी गई, हमारी बहन बेटियां सानिया बन गई। हमारे हाथ में संगीत दिया, AR रहमान बन गए। हमारे हाथ में कलाकारी दी, हम शाहरुख खान, इरफान, आमिर खान और सलमान खान बन गए। हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाओगे? हम बाई चांस इंडियन नहीं है, हम बाई चॉइस इंडियन थे। हम बाई चॉइस इंडियन है। हम चाहते हैं 1947 में जब 1/2 हुआ तो हमने पाकिस्तान को ठुकरा दिया और अपने वतन को अपनाया, क्योंकि हमारी वतन परिस्थिति का सबूत मांगते हैं। हम इस मिट्टी से 5 टाइम सजदा करते हैं। योगी जी आपको तो पता नहीं, और मोदी जी कितने टाइम जब आप मंदिर में जाते हो कैमरे लेके जाते हो। हमारे मुल्ला मौलवी या कोई भी उलमा इकराम कैमरा लेके नहीं जाता। हमारी शरीयत कहती है पहला हुक्म है आपको अपने वतन से मोहब्बत करना, चाहे जान भी दे दी जाए। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि तमाम दावे किए गए और 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो कहा गया सबका साथ सबका विकास, और जब 2019 में जीते तो एक वर्ड और ऐड किया गया कि सबका विश्वास। और इस बार तमाम नेताओं को एडवाइजरी जारी की गई कि मुसलमानों का विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। कितना विश्वास जीता? देखिए इन्होंने विश्वास जीता 3 तलाक पे, क्या हुआ उसमें? एक इन्होंने फर्जी अपने चमकाने के लिए मुस्लिम बहनाओं को मैंने इंसाफ दे दिया। अरे इंसाफ दे दो नजीब को। आज उसको 8-9 साल हो गए। JNU में एक बच्चा मारा जाता है, उसकी माँ इंसाफ के लिए दर दर भटकती है। दे दिया उनको इंसाफ। जसोदा बहन को इंसाफ दे दो जो तुम्हारी घरवाली है। तलाक दे दो या उसका हक दे दो, उसे रख लो। मुसलमानों को तुम्हारे इंसाफ की और तुम्हारे रहम करम की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद इतना अपने आप में सक्षम है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस देश के लिए जब जब कोई भी आफत आई है, लेके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से लेके और आज हुमायूं मिर्ज़ा तक, शाना बशाना हम कंधे से कंधा लगाकर देश की सरहदों से लेकर देश के अंदर तक अगर हमें जान की बाजी भी लगानी पड़ी, इस देश को बचाने के लिए हम लगा के रहेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कितना विश्वास जीतने में कामयाब रह पाए हैं? मैंने बोल लिया बाबा। कितना विश्वास जीत पाई है मोदी सरकार? कितना विश्वास जीतने में कामयाब रही है आप लोगों का? तो आप देख सकते हैं कि आम जनता हमारे साथ मौजूद है, जहां साफ तौर पर कहना है कि जितना मुसलमानों के इतिहास को
मिटाने की कोशिश की जाएगी, उतना ही मुसलमान नाम जो है वो उभर करके लोगों के